हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 21। 21 अगस्त 2020 की ये वर्कशीट है और इस वर्कशीट में हम करेंगे जीवन की मौलिक इकाई अध्याय से एक और मुख्य कोशिकांग के बारे में हम पढ़ेंगे और वो मुख्य कोशिकांग है केंद्रक। और केंद्रक में ही क्या मौजूद होते हैं? गुणसूत्र। तो आज की जो वर्कशीट है उसमें हम केंद्रक और गुणसूत्र दोनों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जो केंद्रक है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है, या यूँ कह सकते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है सभी कोशिकांगों में वो यही है। चलो हमारी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा ने प्याज की झिल्ली और कपोल की अस्थायी स्लाइड बनाई और उन्हें सूक्ष्मदर्शी में देखने पर कुछ ऐसा देखा गया। जिज्ञासा ने प्याज की झिल्ली आपको पता है कैसी होती है, और कपोल की अस्थायी स्लाइड बनाई। कपोल कहते हैं जो आपकी चिक सेल्स होते हैं, आपके जो मुंह है, मुंह के अंदर से जो साइडों में जो स्किन होती है वहाँ से चिक सेल्स को लिया जाता है टूथपिक की मदद से, और फिर हम उनको स्लाइड पे रख के टेम्परेरी माउंट यानी कि अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। और जब इन स्लाइड्स को सूक्ष्मदर्शी में देखा गया तो कुछ ऐसा नजर आया। आप देख सकते हैं ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं और ये कपोल कोशिकाएं हैं। तो आप देख रहे होंगे दोनों में कि बीच में हमें कुछ डार्क सा स्पॉट नजर आ रहा है, कोई गहरे बिंदु नजर आ रहे हैं कपोल कोशिकाओं में भी और प्याज की कोशिकाओं में। प्याज की कोशिका किसका उदाहरण है? पादप कोशिका का। और कपोल कोशिका किसका उदाहरण है? जंतु कोशिका का। तो हमने एक स्लाइड ली पादप कोशिका की, दूसरी ली जंतु कोशिका की। कि ये क्या दिखा रहा है कि जो गहरे बिंदु है वो पादप कोशिकाओं में भी होते हैं और जंतु कोशिकाओं में भी होते हैं। अब जिज्ञासा ज्ञान से पूछती है, ज्ञान इन चित्रों में ये गहरे बिंदु क्या है और इनका क्या कार्य है? ये गहरे बिंदु जो हमें नजर आ रहे हैं इन दोनों चित्रों में, ये क्या है और इनका काम क्या है? फिर ज्ञान बताता है, दीदी इन्हें केंद्रक कहा जाता है। जो ये गहरे बिंदु है इन्हें क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। जैसे नाम से ही पता है केंद्रक यानी कि जो केंद्र में हो। इनके ऊपर केंद्रक झिल्ली की परत होती है। मान लो ये कोशिका है कोई भी और ये बीच में केंद्रक है। इस केंद्रक के ऊपर क्या होगी? केंद्रक झिल्ली मौजूद होती है। केंद्रक झिल्ली नामक एक परत होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से कोशिका द्रव अंदर बाहर आता है। जो केंद्रक झिल्ली है इस पे क्या है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों से यहाँ बीच में क्या है? ये है हमारी प्लाज्मा झिल्ली और ये होगी केंद्रक झिल्ली। तो कोई भी मटेरियल इस कोशिका द्रव्य में से कोई भी पदार्थ केंद्रक के अंदर कैसे जाएगा? इन छोटे छोटे छिद्रों से। और बाहर कैसे आएगा? बाहर भी इन्हीं छिद्रों से आएगा। तो कोशिका द्रव अंदर बाहर कहाँ से आता है? जो छोटे छोटे छिद्र इस केंद्रक झिल्ली पे होते हैं उनके द्वारा। इसे कोशिका का ब्रेन मस्तिष्क भी कहते हैं। जो केंद्रक है इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का ब्रेन और मस्तिष्क भी, कंट्रोलर, हेडक्वार्टर कुछ भी कह सकते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। कोशिका क्या कार्य करेगी, कब करेगी, कितना करेगी, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? केंद्रक कंट्रोल करता है। जैसे हमारे शरीर में हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को कौन रेगुलेट करता है? हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क रेगुलेट करता है, वो ब्रेन नियंत्रित करता है। उसी प्रकार कोशिका के सारे कार्य कौन नियंत्रित करता है और कौन निर्देशित करता है? केंद्रक। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का ब्रेन, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का कंट्रोलर और हेडक्वार्टर, ये सब नामों से जाना जाता है। यह कोशिका में अनेक कार्य करता है। जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, यह कोशिका में बहुत सारे कार्य करता है। पहले जैसे अनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, डीएनए, आरएनए व राइबोसोम का उत्पादन, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन व एंजाइम संश्लेषण आदि। यानी कि अनुवांशिक संरचना कहाँ मौजूद होती है? केंद्रक के अंदर ही होती है। कोशिका कब विभाजित करेगी? जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनको भी कौन नियंत्रित और निर्देशित करता है? केंद्रक ही करेगा। अनुवांशिक संरचनाएं कौन सी होती है? जो चीजें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाने का काम करती है उनको कहेंगे हम अनुवांशिक संरचनाएं। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल।
ये भी कहाँ होता है, केंद्रक में ही होता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये भी कहाँ होगा, कोशिका के अंदर ही मौजूद होता है। वह राइबोसोम का उत्पादन, इनका उत्पादन भी कौन करता है, केंद्रक ही करता है। और इनके कार्यों को निर्देशित भी कौन करेगा, केंद्रक। कोशिका वृद्धि, कोशिका का बढ़ना, प्रोटीन और एंजाइम बनाना, ये सारे कार्य केंद्रक के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये केंद्रक है, ये पहले इसके बाहर कोशिका होगी, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है। और केंद्रक में आप देखोगे गुणसूत्र हैं, यहाँ कोशिका केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है, और यहाँ पे जो केंद्रक झिल्ली पे छिद्र है जिनके द्वारा कोशिका द्रव, जो यहाँ पे जो द्रव है कोशिका का द्रव, वो अंदर बाहर होता है। अब जिज्ञासा पूछती है, ज्ञान ये गुण सूत्र या क्रोमोसोम क्या होते हैं और इनका क्या कार्य है। जिज्ञासा ने अभी अभी यहाँ पे एक टर्म देखी, गुण सूत्र। तो जिज्ञासा ज्ञान से पूछती है ये गुण सूत्र या क्रोमोसोम क्या होते हैं और इनके क्या कार्य, इनका काम क्या है। फिर ज्ञान बताता है, दीदी केंद्रक में एक उलझे धागों जैसी संरचना होती है, इस उलझे धागे जैसी संरचना को ही क्रोमेटिन पदार्थ कहा जाता है। और ये कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, जो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। जो क्रोमेटिन पदार्थ है किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। कोशिका विभाजन की शुरुआत में ये क्रोमेटिन पदार्थ कई लंबे जोड़ों में बदल जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। जब कोशिका का विभाजन शुरू होता है उसी समय स्टार्टिंग में जो ये क्रोमेटिन पदार्थ है, ये धागों जैसी संरचना है, उलझे धागों जैसी संरचना, ये लंबे जोड़ों में बदल जाते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ऐसे। इन्हें ही क्या कहा जाता है, गुणसूत्र। ये लंबे लंबे जो जोड़े हैं इनको गुणसूत्र कहा जाता है। प्रोकैरियोट कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट कोशिका कौन सी होती है, जिनके केंद्रक पे झिल्ली नहीं होती। इनका जो केंद्रक है वो अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता स्पष्ट, क्योंकि उस पे केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होती, इसीलिए इसे केंद्रकाय कहा जाता है। प्रोकैरियोट कोशिका में जो ये क्रोमेटिन पदार्थ है ये ऐसे ही मौजूद होता है बिना किसी झिल्ली के, इसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। परंतु जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्रोमेटिन पदार्थ एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक स्पष्ट होता है, केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। किसी जीव के कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। किसी पर्टिकुलर जीव के कोशिका केंद्र में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा निश्चित होगी। अर्थात जैसे सभी मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या एक समान होगी। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़े होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या एक कोशिका में कितनी होती है, या तो 46 कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं 23 जोड़े, अर्थात 23 पेयर्स होते हैं। 46 या फिर 23 पेयर्स गुणसूत्रों की संख्या होते हैं एक मानव कोशिका में। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अब आते हैं जीन पे। क्रोमेटिन पदार्थ किससे बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन से। तो जो क्रोमेटिन पदार्थ में इसमें डीएनए का क्रियात्मक खंड, जो फंक्शनल खंड होगा, फंक्शनल पार्ट होगा, वो पार्ट डीएनए का जो काम करता है, किसी न किसी चीज के लिए क्रियात्मक है, उस खंड को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। गुणसूत्रों पर मौजूद जीन डीएनए अणुओं से बने होते हैं। ये गुणसूत्र है, इन गुणसूत्रों पे जो मौजूद जीन्स हैं वो किसके बने होते हैं, डीएनए अणुओं के बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं, डीएनए अणुओं के। और ये किस पे मौजूद होते हैं, गुणसूत्रों पे, जिनमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। इन जीन्स के अंदर ही नई कोशिका को बनाने की और कोशिका के संगठन की, उसको संगठित करने की सारी सूचनाएं, सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जीन्स में। गुणसूत्रों में आनुवांशिक संकेत गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में जाते हैं। गुणसूत्रों में ही आनुवांशिक संकेत क्या होते हैं, वो गुण
जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं, यानी कि माता पिता से अगली संतति में, अगली पीढ़ी में जाएंगे और किस रूप में जाते हैं, डीएनए के रूप में जाते हैं। अब हम एक बार शॉर्ट में केंद्रक के बारे में जान लेते हैं और गुणसूत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो ये है केंद्रक का चित्र। आप देख सकते हैं केंद्रक के मुख्यतः 5 भाग है, 4 के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। एक डेंस स्ट्रक्चर हमें केंद्रक में नजर आएगा, गहरा सा बिंदु, इसे कहा जाता है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। धागे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन। और जो केंद्रक को चारों तरफ से घेरे होती है वो है केंद्रक झिल्ली। और बीच बीच में झिल्ली में क्या है, छिद्र हैं छोटे छोटे, उनको कहा जाता है केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर। और इसके अंदर भी जैसे कोशिका द्रव्य होता है वैसे ही द्रव्य होता है जिसको कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। तो ये है शॉर्ट में केंद्रक के बारे में। अब हम इनकी पोजीशंस भी देख लेते हैं कि केंद्रक कहाँ मौजूद होता है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ होते हैं। तो ये देखिए, ये है कोशिका जिसे हम सेल बोलते हैं। कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र, और गुणसूत्र में होते हैं डीएनए। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा इनकी पोजीशंस भी कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, केंद्रक में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए। अब है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटी व यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटी व यूकैरियोटिक केंद्रक में अंतर बताना है। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो प्रोकैरियोटी केंद्रक होता है वो अस्पष्ट होता है, इसलिए उसे केंद्रकाय कहा जाता है, जबकि जो यूकैरियोटिक केंद्रक होता है वो स्पष्ट होता है, उसे केंद्रक कहा जाता है। एक बार आंसर भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर या केंद्रक में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए वलयाकार होता है, ऐसा होता है, किंतु यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए रेखीय होता है, लीनियर होता है। सेकंड पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय पदार्थ आवरण द्वारा घिरा नहीं होता, अर्थात झिल्ली युक्त नहीं होता, इसीलिए इसके केंद्रक को अस्पष्ट केंद्रक कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक जो केंद्रक होता है वो अस्पष्ट होता है। आप ये भी लिख सकते हैं पॉइंट में, प्रोकैरियोटिक केंद्रक अस्पष्ट होता है, किंतु यूकैरियोटिक जो केंद्रक होता है वो आवरण से ढका होता है, केंद्रकीय पदार्थ, अर्थात केंद्रक झिल्ली युक्त होता है, इसीलिए यूकैरियोटिक केंद्रक स्पष्ट होता है। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए व आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए कोशिका में कहाँ पाया जाता है। डीएनए और आरएनए का पूरा नाम बताना है। तो डीएनए का पूरा नाम आप यहाँ से लिख सकते हो, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल। कहाँ मिलता है ये, कहाँ पाया जाता है। डीएनए कोशिका में केंद्रक में पाया जाता है। तो आंसर में लिखोगे डीएनए कोशिका में केंद्रक में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, जीन क्या है और कहाँ स्थित होते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़े होते हैं, यहाँ तक। और फिर जीन क्या है, क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, यहाँ तक लिखोगे। उसके बाद ये कहाँ स्थित होते हैं, ये होते हैं गुणसूत्र पे, जीन गुणसूत्रों पे होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखिए। केंद्रक के हमें 2 कार्य बताने हैं। यहाँ पे बहुत सारे कार्य दिए हुए हैं। ये कोशिका के अनेक कार्य करता है, जैसे अनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, डीएनए, आरएनए व राइबोसोम का उत्पादन, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन व एंजाइम संश्लेषण। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और मैं आपको आंसर दिखा भी देती हूँ। इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये 2 पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हैं। पहला है, यह एक जीव में वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है। यह कोशिकांग, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, विकास आदि के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। यानी कि सारे काम किसके अंडर में होते हैं, किसके कंट्रोल में होते हैं, केंद्रक के में। और न्यूक्लियोलस जो हमने गहरी सी बिंदु देखी थी, केंद्रक के अंदर भी एक गहरी सी बिंदु होती है। न्यूक्लियोलस में प्रोटीन और आरएनए का संचयन होता है, ये यहाँ पे बनते हैं, संचित होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ऑल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।